हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार। रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मंगलम पाठ पढ़े थे और उसका क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। तो अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र वैभव। अब पाटलिपुत्र वैभव पढ़ने से पहले इसमें जानेंगे, पहले इसमें पढ़ना क्या है, इसे क्यों दिया गया हम लोगों को पढ़ने के लिए, तो पहले जानेंगे। तो पहले तो पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में, इसमें जो है पहला जो पढ़ना है कि पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में पढ़ना है। और दूसरा विभिन्न क्षेत्र में, जैसे धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्र में जो है। तीसरा जो है यहाँ कौन कौन से विदेशी यात्री आए इसके बारे में जानेंगे। चौथा, पाटलिपुत्र का कैसे विकास हुआ, पहले यह किस अवस्था में था। और फिर इस थोड़ा सा जानेंगे कि भगवान बुद्ध जो है यहाँ आए थे और इसके बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे और जो बाद में चलकर सत्य हुआ था। तो चलिए आइए देखिए, इसका समान परिचय दिया गया है। पाटलिपुत्र के समान परिचय इसमें दिया गया है। तो पहले देखिएगा, देखिएगा, बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत्। बिहार राजस मतलब बिहार राज्य की राजधानी नगरम, राजधानी नगरम मतलब बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु। पाटलिपुत्र जो है सर्वेषु मतलब सभी, कालेषु मतलब कालों में, सभी समय में, महत्वम धारयत महत्व को धारण किए हुए है। यानी कि शुरू से, प्रारंभ से ही यह जो है विभिन्न क्षेत्र में महत्व को धारण किए हुए है। यस्य इतिहासा सार्ध सहस्र द्वय वर्ष प्रमिता, सार्ध सहस्र द्वय वर्ष परिमिता। सार्ध सहस्र द्वय परिमिता मतलब 2500 वर्ष। यस्य इतिहासा सार्ध सहस्र द्वय प्रमिता वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष, सार्ध सहस्र मतलब सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष मतलब 2500 वर्ष, परिमिता मतलब पुरानी, वर्तते मतलब है। पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुरानी है। पाटलिपुत्र इसका इतिहास 2500 वर्ष पुरानी है। अगर पाटलिपुत्र का इतिहास पूछा कितना वर्ष पुराना है तो 2500 वर्ष पुराना है। ये क्वेश्चन लगभग बार बार एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखना है। यत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यत्र मतलब यह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग के क्षेत्र में विशेष रूप से लोगों को ध्यान आकर्षित करता है। आकर्षक मतलब आकर्षित करता है। वैदेशिक यात्रिनः मेघस्थनीज फयान हुए निशांग इत सिंह प्रावृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। वैदेशिका मतलब विदेशी, वैदेशिका मतलब विदेशी, यात्रिना मतलब यात्री। यहाँ वैदेशिक यात्री, विदेशी यात्री मेघास्थनीज, फयान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि पाटलिपुत्र का वर्णन स्व यानी अपने अपने, स्व मतलब अपने अपने स्मरण ग्रंथेशु, अपने स्मरण ग्रंथों में, चक्रु मतलब किए हैं। अर्थात कह रहा है विदेशी यात्री मेघास्थनीज, फयान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृति इत्यादि जो है पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य समान्तयः परिचयो वर्तते। सारा पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, पाठे अस्मिन् इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का यानी कि उसके विविधता विस्तार का सामान्य परिचयो वर्तते। सामान्य मतलब समान, साधारण परिचय दिया गया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का समान परिचय दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, यहाँ पर देखिए, इसको अगर ऐसे लिखें, संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा नगरेषु प्लस
अन्यतमम्, ठीक है। नगरेशु अन्यतम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नगरेशु प्लस अन्यतमम। फिर से देखिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम् अनुगंगम वसद्विचित्रं महानगरं बभूत्। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमं पाटलिपुत्र अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूत्। पाटलिपुत्र अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे, गंगा के किनारे, वसद्विचित्रम बसा हुआ, महानगरम बभूत् महानगर हुआ। तद विषय यानी कि उसके विषय में, यानी कि पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमिताख्ये काव्ये कथ्यते। अब देखिएगा, तो पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नाम का कवि, कौन नाम का? दामोदर गुप्त नाम का कवि कूटनिमिताख्य में, किसमें? कूटनिमिताख्य में, यानी कि कूटनिमिताख्य जो है ग्रंथ का नाम है, तो कूटनिमिताख्य का एक काव्य कथ्यते, कूटनिमिताख्य काव्य में कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कूटनिमिताख्य के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है कि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा? तो देखिए, आगे एक श्लोक दिया गया है, कूटनिमिताख्य जो ग्रंथ है उसी से ये लिया गया है, और जो इस श्लोक का हिंदी होगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो लिखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप उसको पढ़ सकें। अस्ते महितल तिलकम सरस्वती कोल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहता है, अस्ते महितल तिलकम सरस्वती कोल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति मतलब है, महे मतलब होता है पृथ्वी, महे मतलब पृथ्वी, तल तिलकम मतलब पृथ्वी के तिलक, महे तल तिलकम मतलब पृथ्वी के तिलक, सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती मतलब सरस्वती, कुल मतलब के समान, गृहम मतलब घर, यानी कि सरस्वती के घर के समान, सरस्वती के घर के समान, महानगरम मतलब महानगर, नामना मतलब नाम का, नामना मतलब नाम का, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र, परिभूत मतलब हुआ, परिभूत मतलब हुआ, पुरंदर मतलब इंद्र, और स्थानम मतलब स्थान या घर, इंद्र का स्थान, इंद्र का स्थान कहाँ होता है? अर्थात इंद्र का क्या होता है? तो स्वर्ग। इसका हिंदी देखिए, ऐसे लिखेंगे, पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पाटलिपुत्र नाम का महानगर पृथ्वी के तिलक, पृथ्वी के तिलक, सरस्वती के घर, सरस्वती के घर एवं इंद्र के घर, अर्थात इंद्र के स्वर्ग के, इंद्र के स्वर्ग के समान हुआ। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा कि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा। तो उसमें लिखेंगे कि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में अपने ग्रंथ किसमें? कूटनिमिताख्य में कहते हैं कि पाटलिपुत्र नाम का महानगर पृथ्वी के तिलक, सरस्वती के घर एवं इंद्र के स्वर्ग के समान है। अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो आपका 2 नंबर मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, इतिहासे शौर्यते यत् गंगायास्तीरे। देखिए यहाँ जो गंगाया लिखा आधा सा का विसर्ग हो जाता है, गंगाया हो जाएगा और तीरे हो जाएगा। गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटले ग्राम स्थित आसीत्। फिर से देखिएगा, इतिहासे शूर्यते यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत्। इतिहासे शूर्यते, इतिहासे शूर्यते, इतिहास में सुना जाता है या इतिहास से ज्ञात होता है। यत मतलब कि, यत मतलब कि गंगाया आधा सा का विसर्ग हो जाएगा, गंगाया यानी गंगा के, तीरे मतलब किनारे, गंगा के किनारे, गंगा के
किनारे बुद्ध काले यानी कि बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित है आसित। बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक के उनके काल में जो है पाटलिपुत्र का जो नाम था पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम स्थित आसित। बुद्ध के समय में पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था। स्थित मतलब स्थित, आसित मतलब था। इतिहास से सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवः समागतः। यत्र मतलब यहाँ, च मतलब और यहाँ, भगवान बुद्धा मतलब बुद्ध, बहुकृतवः मतलब बहुत बार, अनेक बार, समागता मतलब आए, और भगवान बुद्ध यहाँ अनेक बार आए। तेन कथितम आसित यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति। तेन मतलब उनके द्वारा, कथितम आसित मतलब कहा गया था, यद मतलब के, ग्रामो अयम मतलब यह ग्राम यानी पाटली ग्राम, महानगरम भविष्यति उनके द्वारा कहा गया था कि यह जो पाटली ग्राम है एक दिन महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। किंतु कलहस मतलब लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस मतलब आग, क्या चीज, आग, और जलपुरस मतलब बाढ़, उनके द्वारा कहा गया, भविष्यवाणी किया गया कि लड़ाई, आग और बाढ़ से यानी कि इन तीनों समस्याओं से सर्वदा क्रांत मतलब हमेशा घिरा, भविष्यति मतलब रहेगा। यानी कि और इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या भविष्यवाणी किए थे, 2 नंबर में पूछता है तो लिखेंगे भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विषय में भविष्यवाणी किए थे कि पाटलीग्राम जो है एक दिन महानगर बनेगा, किंतु लड़ाई, आग और बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। और कालांतरे मतलब समय परिवर्तन के बाद, समय बदलने पर बाद, यानी कि समय जब बदला यानी कि समय बीता तो पाटलीग्राम एव मतलब ही, पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्रम इति कथिता, पाटलिपुत्र कहा गया। समय बदला तो पाटलीग्राम को ही क्या कहा गया, पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले यस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धित यूनान राजदूतः मेगायस्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूप्यते। आगे देखिएगा, कहता है चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यस मतलब इस, नगरस मतलब नगर का, इस नगर का, शोभा रक्षा व्यवस्था चा, शोभा और रक्षा व्यवस्था, शोभा और चा मतलब और, तो शोभा और चा जो है किसी शब्द के बाद में रहता है लेकिन उसको शब्द के पहले पढ़ना, तो शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा मतलब बहुत बढ़िया था। यूनान राजदूता, यूनान के राजदूत अगर पूछा, यूनान राजदूत मेगास्थनीज, अगर पूछेगा कि यूनान के राजदूत कौन थे तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, कौन स्थनीज, मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु अपने ग्रंथों में, स्मरण ग्रंथों में निरूपित किया है, लिखा है, क्या चीज कि इस नगर का जो शोभा रक्षा व्यवस्था था मौर्य काल में क्या था, बहुत ही बढ़िया था। और मेगास्थनीज का जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका, ठीक है, तो उसमें बताए हैं। आगे देखिए, कहता है यश वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्राम समृद्धम। अश मतलब इसका, वैभव मतलब वैभव, प्रियदर्शिना मतलब प्रियदर्शी, अशोकस मतलब अशोक के, समय मतलब समय में, सूत्राम मतलब और अधिक, समृद्धम मतलब समृद्ध हो गया। और प्रियदर्शी अशोक के समय में इसका वैभव, प्रियदर्शी अशोक के समय में इसका वैभव क्या हो गया, और अधिक बढ़ गया, और अधिक विस्तार हो गया और विकास हो गया।
बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखरः काव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं स्मृति। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन, यानी कि पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र के प्राचीन मतलब प्राचीन से ही पाटलिपुत्र का बहुत समय पहले से ही, यानी कि प्राचीन से ही पाटलिपुत्र का सरस्वती परंपरा यानी कि विद्या की परंपरा प्रवर्तत इति चलता आ रहा है। ऐसा किसने कहा? तो राजशेखरा। कौन? राजशेखरा स्वकाव्य मीमांसा। राजशेखर जो है स्व मतलब अपने, काव्य मीमांसा मतलब काव्य मीमांसा जो है ग्रंथ का नाम है। तो राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख यानी कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे मतलब ग्रंथ में सादर स्मृति, सादर यानी कि सही तरीके से स्मृति मतलब स्मरण करते हैं, लिखते हैं, निरूपित करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। कौन है? राजशेखर। और आगे देखिए क्वेश्चन आर पूछता है, 2 नंबर में पूछता है कि राजशेखर ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा? तो नीचे एक श्लोक है जो इसका हिंदी होगा, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, अतरूप वर्ष वर्षावे पाणिनि पिंगला वे व्याधि वर रुचि पतंजलि ए परीक्षिता ख्यातिमोपजगमोह। अतरूप वर्ष, देखिए पढ़ना कैसे, अतरूप वर्ष वर्षा वेह, अतरूप वर्ष वर्षा वेह पाणिनि पिंगला वेह व्याधे वर रुचे पतंजलि एह परीक्षिता ख्यातिम। यहाँ तक अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा ख्यातिम। ठीक है, फिर बन जाएगा ऐसे प्लस उप जग अधग और फिर मुह उप जगमु। तो ख्यातिम उप जगमु, तो यहां तक पढ़ना है ख्यातिम फिर उप जगमु। अतरूप वर्ष वर्षावे मतलब वर्षों वर्षों तक यानी कि अनेक वर्षों तक पाणिनि पिंगला व्याधि। पाणिनि हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि पाणिनि जो थे संस्कृत का प्रथम पुस्तक यही लिखे थे, और जो लिखे थे वो क्या था? व्याकरण का पुस्तक था। यानी कि पहला जो व्याकरण का पुस्तक लिखे थे, कौन लिखे थे? पाणिनि लिखे थे। और पिंगल जो है छंद शास्त्र के रचनाकार है, ये भी एक प्रकार के वैयाकरण है। व्याधि मतलब वैयाकरण यानी कि अनेक वर्षों तक पाणिनि और पिंगल जैसे महान वैयाकरण, पाणिनि और पिंगल जैसे महान वैयाकरण क्या करे? यहाँ रहे। वर रुचि और पतंजलि एह परीक्षिता ख्यातिम उप जगमु। एवं वर रुचि और पतंजलि एह परीक्षिता ख्यातिम उप जगमु। यहाँ परीक्षित हुए, परीक्षित मतलब यहाँ से अपना ज्ञान को क्या किए? विस्तृत किए, बढ़ाए। और ख्यातिम उपजगमु, ख्यातिम मतलब प्रसिद्ध होना, उपजगमु मतलब संसार में, और यहाँ से अपने ज्ञान को बढ़ाकर पूरे संसार में क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। और पतंजलि जो कहते हैं, पतंजलि जो है योग दर्शन के क्या थे? ये लेखक थे। योग दर्शन क्या थे? ये रचनाकार थे। यही योग दर्शन का अध्ययन करके बाबा रामदेव जो है पतंजलि का प्रोडक्ट क्या किए हैं? निकाले। पतंजलि जो है किसी वस्तु का नाम नहीं, यह जो है व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति, जो एक महान क्या थे? व्यक्ति थे। योग दर्शन का क्या किए थे? रचना किए थे। देखिएगा इसका अगर हिंदी सही से फिर से देखिएगा, अनेक वर्षों तक पाणिनि और पिंगल जैसे महान वैयाकरण जो है पाटलिपुत्र में रहे। एवं वर रुचि और पतंजलि ये मतलब यहाँ से परीक्षित अपने ज्ञान को बढ़ाए और इस संसार में क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। अगर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि राजशेखर ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा, तो लिखेंगे कि राजशेखर ने पाटलिपुत्र के विषय में अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में कहते हैं कि
अनेक वर्षों तक पाणिनि और पिंगल जैसे महान वैयाकरण पाटलिपुत्र में रहे और वररुचि एवं पतंजलि यहाँ से परीक्षित हुए और संसार में अपना नाम को प्रसिद्ध किए। इस प्रकार से लिखेगा तो 2 नंबर आसानी से मिले। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटली देखिए यहाँ थोड़ा सा आकार पड़े, पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। फिर से देखेगा, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु, कतिपयेषु कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र का नामांतरम मतलब दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम यानी कि पुष्पपुर व मतलब पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्यते मतलब प्राप्त होता है, ज्ञात होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलोत्पादनं भवति स्म। अनेन ज्ञायते इससे ज्ञात होता है, अनेन ज्ञायते यत्, अनेन मतलब इससे ज्ञाते मतलब ज्ञात होता है, यत् मतलब के नगरस्यास्य समीपे नगर के समीप में, नगरस्यास मतलब नगर के समीपे मतलब समीप में, पुष्पानाम यानी कि पुष्पों के बहुल उत्पादनम बहुत ज्यादा उत्पादन भवति अस्मा मतलब था। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप में बहुत ही फूलों का उत्पादन होता था यानी कि फूलों की खेती होते थे। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पाणां पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्रम इति पाटलिपुत्र भी शब्दो अपि पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पाणां पुष्प पो अधस पा नाम पुष्पा नाम। पाटल मतलब होता है गुलाब, पाटल मतलब गुलाब, पुष्पा नाम मतलब पुष्पों के, गुलाबों के पुष्प यानी कि गुलाब के पुष्प यानी फूलों के पुतलिका रचना आश्रित, गुलाब के फूल का जो है पुतलिका के रचना आश्रित उससे आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है। फिर से पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों पाटल पुष्पा नाम यानी कि गुलाब के फूलों का पुतलिका रचना का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। नगरे शरद काले यानी कि शरद काल में यानी कि शरद ऋतु में यानी कि ठंडे के मौसम में, नगरे अस्मिन् इस नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, कौमुदी महोत्सव एक महान समारोह होता था जो किस काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में जो है यह अति मतलब बहुत प्रचलित था। क्वेश्चन पूछता है कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था, तो शरद काल में, और पूछता है कि किस काल में मनाया जाता था, तो किसके काल में, गुप्त वंश के शासन काल में। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव एक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, और तत्र मतलब वहां, सर्वे मतलब सभी, जना मतलब लोग, आनंद मग्न अभुवन मतलब आनंद मग्न मतलब खुशी, आनंदित होते थे, खुश होते थे, अभुवन मतलब होना, तो वहां सभी लोग क्या होते थे, आनंदित होते थे, खुश होते थे। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। सम्प्रति इस समय दुर्गा
पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशा एव वैसा दृश्य ही, वैसा तादृश मतलब वैसा दृश्य, एव मतलब ही वैसा दृश्य ही समारोह दृश्यते, वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है, वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं, ठीक है। अगला पैराग्राफ, काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतमम अभूत। काल चक्रवशाद मतलब समय परिवर्तन के बाद, समय बदलने पर, यद्यपि भी समय बदलने पर भी मध्यकाले, मध्यकाल में पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र, वर्ष मतलब वर्ष, सहस्र मतलब हजार, परिमितम मतलब हजार वर्ष, कै वर्ष, हजार वर्ष, जीर्णतमम अबुद्ध जीर्णता की अवस्था में रही, यानी कि जैसी तवैसी अवस्था में रही, अर्थात उसका किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। मध्यकाल में, किस काल में, मध्यकाल में 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र का किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। तस्य संकेतानेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस्य दिशु लभ्यते। तस्य मतलब जिसका, तस्य मतलब उसका, संकेता मतलब संकेत, अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते, उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों और मुद्रा राक्षस से लभ्यते मतलब प्राप्त होता है, ज्ञात होता है, पता चलता है। ये जो बताया गया कि 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र जो है मध्यकाल में जीर्णता की अवस्था में रहे, वह किससे पता चलता है, तो साहित्य ग्रंथों से और मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस के लेखक जो थे विशाख्य दत्त थे, विशाख्य दत्त। मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ का नाम है जो बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, इसके लेखक विशाख्य दत्त थे, विशाख्य दत्त थे, तो इससे पता चलता है। आगे देखिए, मुगल वंश काले यस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के काल, मुगल वंश काले, मुगल वंश के काल में यानी समय में, यश मतलब इसका, नगरस मतलब नगर का, समुद्धारो मतलब समुद्धार, विकास, जाता मतलब हुआ। मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का अर्थात पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ, अर्थात विकास हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सूत्राम विकासो जाता। आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल मतलब अंग्रेज, शासन काले मतलब शासन काल में, अर्थात अंग्रेज के शासन काल में, चा मतलब और, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र का, सूत्राम मतलब और अधिक, विकासो मतलब विकास, जाता मतलब हुआ। यानी कि अंग्रेज के शासन काल में और जो है अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम आगतः। नगरम इदम यह नगर, नगरम इदम यह नगर, मध्यकाले एव मध्यकाल में ही, मध्यकाले मतलब मध्यकाल में, एव मतलब ही मध्यकाल में ही, पटनेते नामना प्रसिद्धम आगता, पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्दः पतनम इति शब्दात् निर्गतः। अयम च शब्दः पतनम इति शब्दात् निर्गतः। यस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूज्यते। फिर से देखिएगा, अयम च शब्दः पतनम इति शब्दात् निर्गतः, कहता है कि पटना जो शब्द है, पटना जो शब्द है पत्तन शब्द से, किससे, तो पत्तन शब्द से क्या हुआ है, निर्गत हुआ है, यानी कि पत्तन शब्द से क्या हुआ है, पटना शब्द बना है। और पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह, 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 बंदरगाह मतलब जहां पानी के जहाज क्या होते हैं, रुकते हैं। फिर से देखिएगा, अयम चा शब्द पतनम इति शब्दात निर्गता, और यह शब्द पतन शब्द से निर्गत हुआ है, निकला है, अर्थात उससे विकसित हुआ है। अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पतन से, किससे, पतन शब्द से बना है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते। नगरस्य नगर का, पालिका देवी यानी कि पालन करने वाली देवी, पटन देवी अद्यपि पूज्यते, अद्यपि मतलब आज भी, पूज्यते मतलब पूजनीय है। नगर की पालिका देवी
यानी कि सेवा करने वाली पटन देवी आज भी पूजनीय है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। सम्प्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते विहारस्य राजधानी चास्ति। संप्रति इस समय आधुनिक समय में पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र अति मतलब बहुत विशालम मतलब विशाल वर्तते मतलब है। इस समय पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल है। इस समय पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल है। विहारस्य राजधानी चास्ति। विहारस मतलब विहार की, राजधानी मतलब राजधानी, चा मतलब और, अस्ति मतलब है। और विहार की राजधानी है, और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। अनुदिनम मतलब दिन प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। नगरस मतलब नगर का अर्थात पाटलिपुत्र का। विस्तारा मतलब विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा। भवति मतलब हो रहा है। दिन प्रतिदिन नगर का यानी पाटलिपुत्र का विस्तार हो रहा है। यस्य उत्तरस्याम दिशे गंगा नदी प्रवहति। अस्य उत्तरस्याम यानी इसके उत्तर दिशा में अर्थात पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा मतलब दिशा में गंगा नदी प्रवहति मतलब प्रवाहित होती है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्याः उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंचित् रेलयान सेतु अपि निर्मयानो वर्तते। तस्या मतलब उसके ऊपरी मतलब ऊपर, गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश मतलब एशिया महादेश के दीर्घतमा मतलब बहुत ही विशाल, दीर्घतमा मतलब विशाल बड़ा, सबसे बड़ा, सेतु मतलब पुल, किंचित रेल फिर उसके ऊपर यानी कि गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। किंचन रेल यान सेतु अपि निर्मयानो वर्तते। और रेल यान सेतु निर्मयानो वर्तते का भी निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। कहता है इस नगर में उत्कृष्ट मतलब देखने योग्य बहुत ही बढ़िया संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर क्या चीज, गोलगृह मतलब गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान मतलब जैविक उद्यान, मौर्यकालिका अवशेष यानी कि मौर्यकालिक अवशेष अर्थात मौर्यकाल के बहुत सी सारी वस्तुएं देखने योग्य, महावीर मंदिरम और महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय संते इत्यादि जो है दर्शनीय स्थल है। अगर पूछे 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, तो यही सब का नाम लिखेंगे कि पाटलिपुत्र में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। आगे देखिए, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कहता है प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय यानी कि सिख धर्म के पूजनीय स्थल दसवें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा नाम से क्या है, प्रसिद्ध वर्तते मतलब है प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर गुरुद्वारा बनाया गया है जो सिख संप्रदाय का सबसे पूजनीय स्थल है। आगे देखिएगा, जहाँ तत्र देशस्यास् तीर्थयात्रिणः दर्शनमायन्ते। तत्र मतलब वहाँ, देशस्या मतलब देश के, तीर्थयात्रिणः मतलब तीर्थयात्री लोग, दर्शनीयम आयते दर्शन के लिए आते हैं। यानी कि दशम गुरु जो गोविंद सिंह का जन्म
स्थान पर जो गुरुद्वारा बनाया गया है वहाँ बहुत से तीर्थयात्री, देश के बहुत से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। अगला पैराग्राफ, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धार्यते सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनामेति। एवं और पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र प्राचीन कालात्, प्राचीन काल से अधावधि इस समय यानी कि वर्तमान समय में विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धार्यते, इस समय विभिन्न क्षेत्रों में आज जो है विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धार्यते धारण किए हुए है, महत्व को धारण किए हुए है। पटना प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, अपने महत्व को धारण किए हुए है। चा मतलब और, च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनम इति पर्यटनम मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। चा मतलब और, संकलित रूपेण मतलब संकलित रूप से, संग्रह के रूप में, संग्रहालय में दर्शनम इति दर्शन कर सकते हैं। यानी कि प्राचीन काल से जो महत्व इसका रहा है, इसको संकलित रूप से संग्रहालय में हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। पर्यटनम मतलब पर्यटन, मानचित्र मतलब मानचित्र में, नगरम इदम यह नगर, महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण। पर्यटन के क्षेत्र में भी यानी कि घूमने के स्थान के क्षेत्र में भी इस नगर का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष महत्व है। देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, फिर से एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पढ़े पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है। पहला पढ़े कि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। और गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल बनाया गया है, जो एशिया का सबसे क्या है, बड़ा सेतु है। यहाँ जो देखिए मेगास्थनीज फयान हुएनसांग इत्सिंग, मेगास्थनीज फयान हुएनसांग इत्सिंग इत्यादि जो है विदेशी यात्री आए थे, यानी कि पाटलिपुत्र क्या किए थे, आए थे। कुटनिम ताख्य के लेखक दामोदर गुप्त हैं, कुटनिम ताख्य के लेखक दामोदर गुप्त, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने की हर बार संभावना रहती है, लगभग बार पूछ देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जो है पाटलिपुत्र बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध के समय में एक पाटली ग्राम था, और इसके बारे में वह कहे थे, भविष्यवाणी किए थे कि यह जो ग्राम है एक दिन महानगर बनेगा, एक दिन क्या बनेगा, महानगर बनेगा, किंतु 3 समस्या से हमेशा घिरा रहेगा। तो पहला बताए थे लड़ाई झगड़ा, दूसरा आग और तीसरा बाढ़, अर्थात लड़ाई झगड़ा, आग और बाढ़ से ये हमेशा क्या रहेगा, घिरा रहेगा, भगवान बुद्ध बताए थे। और समय बदलने के बाद, समय बदला तो पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका जो रक्षा व्यवस्था था बहुत ही मस्त, अति उत्कृष्ट था, बहुत ही बढ़िया था, जो प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक अच्छा हो गया, सुतराम समृद्धम और अधिक बढ़ गया। पाटलिपुत्र का जो है इतिहास में दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर मिलता है। और शरद काल में पाटलिपुत्र में जो है, शरद काल में ठंडे के मौसम में एक महोत्सव होता था, कमोदी महोत्सव। कौन महोत्सव, कमोदी महोत्सव, जो गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। कमोदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था, तो शरद काल में। किस शासक के काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में। पटना शब्द जो है, आगे पढ़े हम लोग कि पटना शब्द कहाँ से बना, किस शब्द से लिया गया, तो पत्तन शब्द से लिया गया है। और नगर के पालिका देवी किसे कहा जाता है, तो पटन देवी को कहा जाता है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, ये पढ़े हैं। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, और उन्हीं के जन्म स्थान पर
गुरुद्वारा बनाया गया। ये चीज हम लोगों ने इसमें पढ़ा, बाकी डिटेल्स आगे पढ़ चुके हैं। अगले पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं उसको करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।